एक पति, पत्नी और बेटा, तीन के तीनों तपस्या किए। देखो किसको मांगने में नहीं आता है, पूजा करने नहीं आता है, मांगने में नहीं आता है। हमने कहा कथा का पुण्य भौतिक सुख सुविधा के लिए नहीं लगा देना चाहिए कि भगवान हम कथा सुन रहे हैं, एक मकान प्रतापगढ़ में बन जाए, बन तो जाबा ही करेगा, लेकिन इतनी कीमती कथा को मकान में, ईंटा में, पत्थर में लगा दे रहे हो। तीन लोग थे, कौन कौन? पति, पत्नी, बेटा। तीनों गए गंगा जी के किनारे, शंकर जी की आराधना किए, पूजा किए और इतनी कठिन तपस्या की भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। वरदान मांगो। तो पहले जो पत्नी थी वही मांगी खड़ी होकर, महाराज हमको बढ़िया सुंदर 16 वर्ष की सुकुमारी बना दीजिए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, जाओ। अब सुंदर सुकुमारी बन गई 16 वर्षीय और निकल के चल दी। एक राजकुमार जा रहे थे, अब बैठा लिए गाड़ी में, शादी करने वाले हो गए। और तब तक लड़केवा कहा शंकर जी से कि महाराज अब हमको वरदान दे दीजिए। कहा मांगो। कहा हमारी माता जी को कुतिया बना दीजिए। ले अभी सुकुमारी बन करके गाड़ी में बैठी नहीं, तब तक कुतिया बन गई। अरे कहा चुड़ैल है क्या, भगाओ। मार के भगाया। अब पूछ घुमाते हुए वहीं गंगा जी के किनारे फिर आई। अब क्या करें? तो जो उनके पति थे, उनके पति को फिर ममता लगी, बुढ़िया बेचारी हमारे साथ बड़ी सेवा रही है, किया है। हाथ जोड़ करके कहे महाराज हमहू को वरदान दे दीजिए। कहा मांगो। कहा कुतिया को जैसे हमारी बुढ़िया थी वैसे ही बना दीजिए। ले 3 वरदान मांगे, लेकिन जैसे के तैसे, कोई अंतर नहीं आया। और ये बोले नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम। अच्छा, उसी जोड़ की कहानी बता दूं। एक बुढ़िया थी और उनके पुत्र को पुत्र होने का योग नहीं था, किसी ज्योतिषी ने बता दिया था। और बुढ़िया अकेले तपस्या की, अंधी थी, निर्धन थी और पुत्र को पुत्र होने का योग नहीं है, और बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान आए और भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो एक वरदान मांगी है। क्या? कहा महाराज ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरा पौत्र माने बेटा का बेटा सोने की कटोरी में दूध भात खाए और मैं देखूं। आंख भी मिल गई, बेटा को बेटा भी हो जाएगा। और गरीब के यहाँ सोने के कटोरी में थोड़ी दूध भात कोई खाएगा, जब धनी होगा तब खाएगा। धन भी मांग लिया, नेत्र भी मांग लिया और बेटा को बेटा होने का वरदान भी मांग लिया एक वरदान से। और ये लोग 3 वरदान मांगे, तो कोई मतलब नहीं निकला। भगवान ने इनको वरदान दिया और नाग को कहा बेटा इस कालिया नाग से कहा कि काली दह से निकल करके चले जाओ। फिर पूर्व जन्म की कथा बताए, कैसे ये कालिया नाग आया है, इनकी कथा को बताए। गरुड़ जी महाराज के डर के मारा आया था। इसके बाद प्रलंबासुर को आया बताए। एक प्रलंबासुर था जो ग्वाल बाल का वेश बना करके आया था। ग्वाल बाल के साथ में हमने कहा ना कथा में, इसलिए कथा और भगवान का भजन इसको नियम से बना लेना चाहिए। प्रलंबासुर आया और बच्चे जैसे खेलते हैं ना, ऐसे खेल खेलना शुरू कर दिया। और खेल में जो हारे तो वो अपने पीठ पर जो जीते रहे उनको बैठा करके लेके जाके दूध बैठा के आते थे। और ये प्रलंबासुर आया, ग्वाल का रूप बनाया। देखे हमने कहा ना, इसलिए प्यारे जीवन में कुछ भी हो जाए भगवान का भजन न छूटने पाओ। अगर ये छूट गया तो जानो आपका सब कुछ चला गया, और अगर ये बना रहा तो आपका जीवन हमेशा बना ही रहेगा। देखो प्रलंबासुर आया है और ग्वाल बाल का वेश बना करके आया है, साथी का वेश बना के आया। हमने उस दिन कहा ना, रोग है, दुश्मन है, राक्षस है, ये किस रूप में आएंगे आप उनको जान भी नहीं पाएंगे। कथा जनाएगी कि आ गया है दुश्मन तुम्हारा। मित्र का रूप बना करके आया। और जब 2 दल बनता है, एक दल के मालिक बनते हैं कृष्ण भगवान, एक दल के मालिक बनते हैं दाऊ दादा बलराम भैया। ये कहां गया? ये जो राक्षस है ये जाकर के कृष्ण भगवान के दल में चला गया। और संयोग देखें, कृष्ण भगवान खेल में हारे, अब अपने कंधे पे बैठा बैठा के लेकर के जा रहे हैं। और ये ग्वाल बालों को ले जाकर के एक गुफा में डाल करके पत्थर की चट्टान पे बंद कर देता था। और दाऊ दादा को बैठाया और लेकर के जब जाने लगा तो जहां उतारना चाहिए उतार नहीं रहा, लेके जा ही रहा है। तो भगवान ने इशारा किया और दाऊ दादा ने अपने स्वरूप का ध्यान किया। केवल अपने स्वरूप का ध्यान करने मात्र से उसका वध कर दिया। किसका? प्रलंबासुर का। बात समझ में आ रही है? कितना भी बड़ा कोई दैत्य हो, यदि आप अपने
स्वरूपानुसंधान कर जाएंगे तो दैत्य अपने आप मर जाएगा, उसको ध्यान ही नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद जो ग्वाल बाल गए थे जमुना जी के किनारे, तो रात में वहीं सो गए, और जब सोए तो देखे चारों तरफ से आग लग गई। जब आग लगी, भयानक आग लगी है, ग्वाल बाल देखे अब उधर जाएं तो जमुना जी में चले जाएंगे, इधर जाएं तो आग लगी हुई है, क्या करें। तो भगवान सबके देखते देखते सबके सामने तमापतंतम परितो दवाग्निम, भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिए। इससे एक सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे आपके जीवन में भजन बना रहा तो चाहे जिस भी प्रकार की अग्नि हो, क्रोधाग्नि हो, लोभाग्नि हो, मोहाग्नि हो, जो भी जलन है उसको भगवान पान कर जाएंगे। कई कारण है।